Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So, how are you all? I hope you all are doing well. So, students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. अभी तक हमने बेसिक के लिए जो है वो ब्लूप्रिंट और कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. तो आज जो है वो हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट और कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट कोड जो है वो रहेगा 041. कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2026-27. तो ये CBSE के द्वारा जारी किया गया है और इसको 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. और यूनिट के नाम रखे हैं. जैसे ये नंबर सिस्टम जो है वो यूनिट 1 में आएगा एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 मार्क्स. देन अलजेब्रा, इट कंसिस्ट्स ऑफ 20 मार्क्स. इट कम्स अंडर यूनिट 2. देन यूनिट 3 में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी जो कि 6 मार्क्स की रहेगी. यूनिट 4 में ज्योमेट्री जो कि 15 मार्क्स की रहने वाली है. 5 में ट्रिग्नोमेट्री जो 12 की. 6 में मेंसुरेशन जो 10 की. 7th में स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको 11 मार्क्स की रहेगी. ठीक है, तो ये तो था आपका सारा कोर्स स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे ये देखिए कि समझने वाली बात ये है कि जो ये आपका अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा अकेला कोई एक चैप्टर नहीं है जो कि आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है. नहीं, ये बल्कि 4 चैप्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे. पॉलिनोमियल्स, pair of linear equation in 2 variables, quadratic equations, arithmetic progression. अब ये सारे चारों के चारों चैप्टर्स जो हैं इट कम्स अंडर अलजेब्रा यूनिट में. ठीक है, अलजेब्रा यूनिट में ये सारे के सारे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. सिमिलरली जो ज्योमेट्री है आपकी जो 15 मार्क्स की है, वो ज्योमेट्री भी उसमें भी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल और एक सर्कल्स. ठीक है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स जो हैं ये 8 मार्क्स का है और ये 7 मार्क्स का है. तो यहाँ पे ये दोनों मिलके आपको 15 मार्क्स दे रहे हैं. लाइक वाइज ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी 12 मार्क्स की है. तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका 2 चैप्टर आ रहे हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 7 एंड 5 मार्क्स. तो ये भी मिलके आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं जी? ये भी आपको 12 मार्क्स दे रहे हैं. देन मेंसुरेशन जो है वो 10 मार्क्स की होने वाली है. तो मेंसुरेशन में भी आपके कितने चैप्टर्स आएंगे? 2. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, 4 और 6 मार्क्स का. तो ये कितने बन जाएंगे? आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखने के लिए, यहाँ पे मैंने अलजेब्रा को जो है वो ग्रीन कलर से डिनोट किया है. ठीक है, तो जो ब्लूप्रिंट रहेगा ना बच्चे, उसके अंदर भी मैंने जो अलजेब्रा के अंदर जितने 4 चैप्टर जो हैं आपके ये और ये, इन चारों को जो है वो ग्रीन कलर से लिया हुआ है. सिमिलरली ज्योमेट्री को जो है वो मैंने स्काई कलर से लिया है. तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री को देखो, ट्रायंगल और सर्कल स्काई से लिए हुए हैं. उसी तरह से मेंसुरेशन ऑरेंज कलर में ली है तो यहाँ पे भी ऑरेंज में रहेगी. ट्रिग्नोमेट्री जो पर्पल में है तो यहाँ पे भी ये पर्पल में ही रहेगी. क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि ये जो आपका अलजेब्रा है ये सारी चीज़ें जो है वो 4 चैप्टर से बनी है. और अलजेब्रा जो है वो 4 चैप्टर से बना हुआ है. ज्योमेट्री जो है वो भी 2 से बनी है. ट्रिग्नोमेट्री भी 2 से बनी है. मेंसुरेशन भी 2 से बनी है. और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है कि ये 2 चैप्टर्स हैं अलग अलग, है ना. तो एक चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक का रहेगा, इसमें एक प्रोबेबिलिटी का रहेगा और दोनों मिलकर आपको जो है कंबाइन जो है वो 11 मार्क्स देंगे. ठीक है, तो ये थी इसकी कोर्स स्ट्रक्चर मार्किंग स्कीम. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट. ठीक है, सेशन 2026-27 ब्लूप्रिंट मैथ्स स्टैंडर्ड. ब्लूप्रिंट एज पर बोर्ड 2 एग्जाम मई 2026. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार CBSE ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था. जो बच्चे फेल हो गए थे या फिर जिन बच्चों के कम मार्क्स थे वो अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते थे, है ना, तो उनका जो है वो रीबोर्ड लिया गया था और वो मई में हुआ था. तो उस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जहाँ जहाँ से
तो वहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, उनको एनालाइज किया है, और जो आपका रीजनलाइज सिलेबस जब से हुआ है 3-4 साल से, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करके ये ब्लूप्रिंट आपके लिए निकाला गया। लेकिन जो रीसेंट पेपर अभी जो हुआ है उसको देख करके भी ये बनाया गया है। तो ये जो आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है, इसमें देखिए आपका पहला चैप्टर जो था, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, वो रियल नंबर। तो यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि एक रहेगा MCQ 1 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के। देन CBQ केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। क्लियर? और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। तो जो रियल नंबर है वहाँ से MCQs जो हैं वो आपको 3 MCQs पूछे जाएंगे। वो 6 मार्क्स का था ना, तो 3 MCQs पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, 3 into 1 3, और ये 1 into 3 3, तो 3 + 3 6। इस तरह से आपने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन पॉलिनोमियल्स में देखिए 2 MCQ मिलेंगे आपको, 2 वेरी शॉर्ट मिलेंगे, तो ये 4 मार्क्स का बन जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 1 MCQ मिलेगा आपको, 1 लॉन्ग आंसर मिलेगा, तो ये आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देख लीजिए, एक ही आपको लॉन्ग आंसर मिल रहा है यहाँ पे 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स। ठीक है, देन AP में देख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक आपको MCQ दिख रहा है और एक आपको CBQ दिख रहा है यहाँ पे, तो टोटल 5 मार्क्स हो गए। अब ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अलजेब्रा जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, कई बार तो ये एज इट इज़ ही आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये इंटरचेंज हो जाए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कई बार हो सकता है कि 4 मार्क्स की ये मिल जाए और ये 6 की आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार हो जाता है ये 5 + 1 ये 6 मार्क्स का मिल जाए, ये 5 - 1 ये आपको 4 मार्क्स का मिल जाए, तो टोटल तो आपका कितना रह रहा है, 20 ही रह रहा है ना। तो जो वेटेज रहेगी वो 20 ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका हेर फेर जो है वो हो सकता है, लेकिन जो अलजेब्रा अपने अंदर जो वेटेज लेके आएगा वो 20 की ही लेके आएगा। इज इट क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट इज योर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपको एक MCQ मिल रहा है, एक जो है आपको वेरी शॉर्ट मिल रहा है, एक जो है वो आपको लॉन्ग मिल रहा है। तो ट्रायंगल चैप्टर से 8 मार्क्स का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, तो ये आपको 6 मार्क्स देगा। देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 2 MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, तो 7 मार्क्स। देन आपके पास आ जाएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक MCQ और एक CBQ, तो 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, सर्कल्स में 2 MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, और 7 मार्क्स ही आपको देके जाएगा। ठीक है, देन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको एक MCQ, एक शॉर्ट, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 2 MCQ और एक केस बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपको 6 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, देन स्टैटिस्टिक में आपको क्या हो रहा है, स्टैटिस्टिक में आपको 2 जो है वो MCQ देखने को मिल जाएंगे, एक जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको एक MCQ मिल रहा है और एक जो है आपको शॉर्ट आंसर मिल रहा है ना, तो ये आपको 4 मार्क्स दे रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए, कई बार तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, है ना, कई बार क्या होगा कि यहाँ पे एक MCQ में भी और ऐड हो जाए, ये 5 मार्क्स का हो जाए, ये 6 मार्क्स का हो जाए, है ना, इसमें से एक MCQ कम हो जाए, तो 7 - 1 ये 6 का हो जाए, लेकिन वेटेज तो उतनी ही रह रही है। ठीक है, वेटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 2 MCQ मिल रहे हैं, सपोज एक पेपर में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि यहाँ पे आपको 2 MCQ यहाँ मिल जाए, एक MCQ आपको यहाँ मिल जाए, है ना, लेकिन वेटेज तो उतनी ही रहेगी जितनी है 10, है ना। इसी तरह से आपके जो है MCQ में थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको टोटल जो है, यहाँ पे आपके MCQ 1 मार्क्स के हैं ना, तो आपको 20 MCQ जो है वो देखने को मिलेंगे। 1 × 20, तो ये 20 क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं ये MCQ के मिल रहे हैं। 5 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको जो है वो वेरी शॉर्ट मिल रहे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको शॉर्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये आपके लॉन्ग आंसर जैसे आप देख रहे हैं ये 5 मार्क्स का है, तो ये कितने मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे 4 मिल रहे हैं ना। और उसी तरह से ऊपर देखिए
केस बेस्ड जो है 4 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे ये कितने बन रहे हैं आपके 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आपको 38 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे अपने पेपर में, ठीक है। और जो इसकी मार्किंग स्कीम मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एमसीक्यू का 1 नंबर रहेगा, तो आपके यहाँ पे 1 × 20 20 मार्क्स हो जाएंगे एमसीक्यू के, 10 मार्क्स जो हो जाएंगे वो वेरी शॉर्ट के, 18 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट के, 20 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग के, और 12 मार्क्स जो हैं वो आपके मिल रहे हैं सीबीक्यू के केस बेस्ड क्वेश्चंस के। तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपका टोटल जो है पेपर जो है वो कितने का आएगा, 80 मार्क्स का। 38 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 80 मार्क्स जो हैं वो आपके रहेंगे। तो 80 मार्क्स के 38 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन रहे हैं। आई होप ये सारा आपको ब्लूप्रिंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप ये नीचे देख सकते हैं, अभी जो आपका रिसेंट पेपर हुआ था मई में, है ना, उस पेपर से ये सारी जो मैंने ली हुई हैं ये ब्लूप्रिंट जो बनाया है, इसी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ठीक है। तो इसमें भी सेट 1 सेट 2 सेट 3 आपको पता है सेट वाइज पेपर आता है। तो वो सारे पेपर्स जो हैं उनको एनालाइज करके प्लस जो आपके प्रीवियस पेपर्स थे, सैम्पल पेपर्स थे, उन सबको एनालाइज करने के बाद सारों का एक्सट्रैक्ट निकाल के ये ब्लूप्रिंट आप लोग के लिए तैयार किया गया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं, टोटल क्वेश्चंस देखो, पता लग रहा है आपको कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कहाँ से कहाँ तक कितने मार्क्स के हैं, कहाँ से कहाँ तक कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है ये 20 मार्क्स व 20 नंबर के जो है वो आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं ना। इसी तरह से ये सारा पेपर जो है वो इसी से बनाया गया है, इसकी हेल्प से बनाया गया है। तो ये आप इसको यहाँ पे ये आप इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।